हेलो। हेलो। आवाज़ आ रही है आप लोग को? ठीक है। कल जैसा कि मैंने बात किया था कैपेसिटर की, है ना। कैपेसिटर होता क्या था? एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जो क्या करता है, एनर्जी को स्टोर करता है। किस फॉर्म में? इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में। इस तरह ये एनर्जी को स्टोर करता है कि ज़रूरत पड़ने पर ये इंस्टेंटली एनर्जी को क्या कर देता है, ये प्रोवाइड करा देता है। और अगर आपको अच्छा कैपेसिटर बनाना है तो वो जो एनर्जी स्टोर होना चाहिए वो एक कन्फाइंड रीजन में एनर्जी को स्टोर करना चाहिए। ठीक है। फिर उसी के सीक्वेंस में मैंने बात किया था कैपेसिटेंस क्या होता है। कैपेसिटेंस बेसिकली उस कैपेसिटर के जो एनर्जी स्टोर करती है। तो अगर कोई चीज़ किसी चीज़ को स्टोर करता है तो उसके कैपेसिटी से बात करते हैं। तो कैपेसिटी होती क्या है? टू होल्ड द इलेक्ट्रिकल चार्ज एट अ सर्टेन वोल्टेज। मतलब सर्टेन वोल्टेज पर कितना वो चार्ज को स्टोर कर रहा है, वही उसकी क्या कहलाती? कैपेसिटी, है ना। कैपेसिटी से ही एक जनरल टर्म है कैपेसिटेंस, जो कि किसके लिए यूज होता है? कैपेसिटर के लिए। कैपेसिटी को भी कल हमने देखा था कि अगर कोई कंडक्टर है, कंडक्टर मान लीजिए कोई कंडक्टर, है ना। अगर हम बात करें, एक सेकेंड, है ना। ठीक है। अगर हम कल देखा था हमने कि कैपेसिटेंस होता क्या है ना। कैपेसिटेंस कैपेसिटेंस कल हमने रिलेट किया था कि कैपेसिटेंस को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? सी इक्वल टू होता क्या है? क्यू अपॉन क्या चीज़? वी आता है ना। कि अब क्यू अपॉन वी आता था। ठीक है। इसको अगर हम बात करें तो ये कि लिखा था कल हमने क्या चीज़? कूलाम। इसकी यूनिट क्या होगी? कूलाम पर क्या चीज़? वोल्ट, है ना। मतलब पर वोल्ट में कोई भी बॉडी जितने चार्ज को स्टोर करता है वही उसकी क्या कहलाती है? कैपेसिटेंस। क्या कहलाती? कैपेसिटेंस। ठीक है। इतनी बातें हम लोगों ने कर लिया था। इसी सीक्वेंस में आज हम बात करते हैं कि किसी आइसोलेटेड कंडक्टिंग अगर कोई स्फीयर है तो उसकी कैपेसिटी होती क्या है। ठीक है। इसको हटा रहे हैं हमने ना। ठीक है। अगर हम बात करें क्या चीज़? कैपेसिटेंस ऑफ किसका? एन आइसोलेटेड कंडक्टिंग स्फीयर ना। स्फीयर, ठीक है। आइसोलेटेड कंडक्टिंग स्फीयर। अगर हम इसकी कैपेसिटेंस की बात करें, मान लीजिए कि कोई कंडक्टर है ना। मान लीजिए कोई कंडक्टर है, ठीक। ये क्या है? ये कोई क्या है? कंडक्टर। ठीक है। इस पे मैंने कोई चार्ज दे दिया। मान लीजिए इस पे आपने चार्ज दिया तो ये चार्ज, चूँकि कंडक्टर है, कंडक्टर होने की वजह से सारे चार्ज कहाँ आ जाएंगे? इसके सरफेस पर। और एक तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा क्योंकि हर जगह कर्वेचर इसका क्या है? यूनिफॉर्म है। ठीक है। ठीक। अगर ये कंडक्टर है तो सारे चार्ज कहाँ आ गए? स्फीयर, इसके सरफेस पर। मान लीजिए इस कंडक्टर का जो रेडियस है वो कितना दिया हुआ है? आर। क्या दिया हुआ है? कैपिटल आर। ठीक है। ठीक। अगर इस पे चार्ज को हमने मान लिया, ये चार्ज जो है इस पे कितना डिस्ट्रीब्यूट है? प्लस का कितना? क्यू। कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है? प्लस का क्यू। हमको पता है, चूँकि हमको पता है कि अगर अगर हम इस बॉडी का पोटेंशियल निकालें, हमको पता है कि जब किसी बॉडी पे चार्ज डिपॉजिट होते जाते हैं तो उसकी पोटेंशियल भी क्या करती जाती है? राइज़ करती जाती है। अंदर तो इसके कोई इलेक्ट्रिक फील्ड होगा नहीं। इसकी वजह से अगर हम पोटेंशियल की बात करें तो पोटेंशियल हमारा क्या होता है? वी इक्वल टू क्या चीज़? इस इसकी वजह से इसकी वजह से अगर हम पोटेंशियल की बात करें तो हमारा पोटेंशियल क्या होता है? वी इक्वल टू क्या चीज़? के क्यू अपॉन में क्या चीज़? आर। क्या होता है? के क्यू अपॉन में क्या चीज़? आर। सही है। अच्छा, के क्यू अपॉन आर होता है अगर ये क्या नाम है इसका? पोटेंशियल, है ना। पोटेंशियल अगर ये है तो इसका हमको कैपेसिटेंस, सिंस वी नो दैट वी वी नो दैट वी नो दैट क्या? सी इक्वल टू कितना होता है? क्यू अपॉन में क्या चीज़? वी।
है ना। यहाँ पे इसको इक्वेशन नंबर क्या मान लेते हैं हम, फर्स्ट, और इसको इक्वेशन नंबर क्या मान लेते हैं, सेकंड। दोनों इक्वेशन से अगर हम बात करें तो C इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q अपॉन में V की जगह पे क्या रख सकते हो आप, के क्यू अपॉन में क्या चीज़, R ना, के क्यू अपॉन में क्या चीज़, R। Q से Q क्या हो जाएगा, कैंसिल। अगर हम बात करें तो यहाँ पे आएगा क्या, R अपॉन में क्या चीज़, K। अगर K की वैल्यू हम बात करें तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या, R, है ना। मतलब ये जो कैपेसिटेंस की वैल्यू आई वो कितनी आई हमारी, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या, R, है ना। ठीक है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या, R। ठीक, ये यूनिट जो होती है इसी को बोलते हैं क्या, फेरेड। ये क्या है, फेरेड, है ना। या आप कह सकते हो कूलाम पर वोल्ट, या कह सकते हो क्या चीज़, फेरेड। तो ये हमारा क्या निकला कि किसी आइसोलेटेड कंडक्टिंग स्फीयर का हमारा क्या है, कैपेसिटी। अगर आपको ये पोटेंशियल आपको निकालने आना चाहिए। ये बेसिकली पोटेंशियल चैप्टर से रिलेटेड है। ये V इक्वल टू के क्यू अपॉन आर, अगर आप चाहें तो हम इसको भी प्रूफ करके देख सकते हैं ना। V इक्वल टू के क्यू अपॉन आर होता है, ठीक है। ठीक, अब यहाँ आप देखिए, ये आपका आया क्या चीज़, C इक्वल टू, मतलब आइसोलेटेड स्फीयर का ये बेसिकली किससे इंडिपेंडेंट है, Q और V पे इंडिपेंडेंट है। मतलब चार्ज पे और उसके वोल्टेज से इंडिपेंडेंट है, केवल उसके रेडियस पे डिपेंड कर रहा है ना। मतलब कि जितना बड़ा वो स्फीयर होगा उसकी कैपेसिटी उतनी ही ज़्यादा होगी, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम बात करें तो ये इंडिपेंडेंट ऑन कहाँ, Q। नेक्स्ट उस पर बात करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक, है ना, इसको हटा दें। सोचिए, अगर हम यहाँ पे बात करें अभी हमने निकाल के आया कि C इक्वल टू कुछ और नहीं, क्या होता है हमारा, यहाँ पे आया C इक्वल टू क्या चीज़, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या, R, है ना। ये हमारा आया आइसोलेटेड कंडक्टिंग स्फीयर का क्या चीज़, कैपेसिटेंस, है ना। ये इतना क्या चीज़, फेरेड, क्या है, फेरेड। ठीक बात है, ठीक है। अगर हम इसी सीक्वेंस में अर्थ भी हमारा एक बहुत बड़ा क्या है, कंडक्टर है ना। एक कंडक्टर है, अगर हम अर्थ का कैपेसिटी निकालना चाहें, कैपेसिटेंस निकालना चाहें, फॉर किसके लिए, अर्थ, है ना। अगर हम इसी सीक्वेंस में बात करें, कैपेसिटेंस ऑफ किसका, अर्थ। किसकी बात करें, कैपेसिटेंस ऑफ किसकी, अर्थ की। अगर अर्थ की कैपेसिटी की बात करें तो इसका हमारा रेडियस हमको पता है कि अर्थ का रेडियस जो होता है वो 6.4 इंटू 10⁻⁴ कितना, 6 मीटर, कितना मीटर, इतना। अब इसी का अगर यूज़ करें इस फॉर्मूले का तो C इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कितना, 6.4 इंटू 10⁻⁶, है ना। इसको अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये वाली वैल्यू होती है 1 अपॉन कितना हो जाता है, एक सेकेंड, अगर हम इसकी बात करें तो 4 पाई, ये वाला वैल्यू कितना होता है, इंटू में 8.85 इंटू 10⁻⁻ -12 इंटू 10⁻⁶, है ना। अगर इसका कैलकुलेशन करोगे आप तो ये आता है कितना, 711 क्या चीज़, माइक्रोफेरेड, क्या आता है, माइक्रोफेरेड। अब आप सोचिए कि इतना बड़ा हमारा अर्थ है, जो कि उसकी भी कैपेसिटी 1 फेरेड नहीं हो रही है। इसका मतलब 1 फेरेड जो होता है वो बहुत बड़ी यूनिट है, क्या है, बहुत बड़ी यूनिट है ना।
1 फैरेड, यहाँ से हमको ये पता चलता है कि 1 फैरेड जो यूनिट होती है वो बहुत बड़ी यूनिट होती है। क्या चीज़? 1 फैरेड इज़ अ लार्ज यूनिट। ठीक है, अच्छा और चीज़ें और बात करते हैं। इसका क्या ड्रॉबैक है, मतलब आइसोलेटेड कंडक्टिंग स्फीयर हमारा क्यों एक बढ़िया कैपेसिटर नहीं है? क्यों नहीं है? आप सोचो कि इतने बड़े कैपेसिटर हो, इतनी बड़ी वो कंडक्टिंग बॉडी होने के बावजूद इसका जो कैपेसिटेंस है वो 1 फैरेड नहीं हो रहा है ना, 1 फैरेड नहीं हो रहा है। ठीक है, और इसकी दिक्कत, पहला ड्रॉबैक तो यही हो गया कि इसकी कैपेसिटी बहुत कम हो रही है ना। इतने बड़े कंडक्टिंग स्फीयर की भी कैपेसिटी क्या है, बहुत कम है। ठीक है, ठीक, तो पहला ड्रॉबैक इसका क्या है? ड्रॉबैक 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 क्या है इसका? सी इज़ वेरी स्मॉल। क्या है? सी इज़ वेरी क्या? स्मॉल। कैपेसिटेंस बहुत क्या है? कम हो रहा है। क्या हो रहा है? आइसोलेटेड कंडक्टिंग स्फीयर का जो कैपेसिटेंस है वो क्या है? बहुत कम। दूसरा ड्रॉबैक ये है, दूसरा ड्रॉबैक ये है कि ये जो एनर्जी को स्टोर करता है वो बेसिकली आप समझो, अगर कोई ये कंडक्टिंग स्फीयर है, इस पे मान लीजिए एक चार्ज है, चार्ज को अगर हम बात करें तो ये एनर्जी को अपने स्टोर करता है इलेक्ट्रिक फील्ड के थ्रू। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इसका कहाँ से कहाँ तक पहुँचेगा? जी आर से लेके, मान लीजिए आर रेडियस का ये स्फीयर है, ये जो स्फीयर है, एक सेकंड रुकिए, ये जो ये जो ये जो स्फीयर, मान लीजिए इसका रेडियस कितना है? कैपिटल आर। इस पे चार्ज फैला हुआ है ना, इस पे चार्ज क्या है? डिस्ट्रीब्यूट है। अब सोचिए, पहला ये कि इसका सी बहुत कम आ रहा है, मतलब इसकी कैपेसिटी बहुत कम है। दूसरा ये कि जो ये एनर्जी को स्टोर कर रहा है वो कहाँ से कहाँ तक लेके कर रहा है? आर से लेके कहाँ तक? इन्फिनिटी तक। कहाँ तक? आर से लेके कहाँ तक? इन्फिनिटी तक ना। ये जो इसका कन्फाइंड रीजन है एनर्जी स्टोर करने का, वो कहाँ से कहाँ लेकर है? आर से लेकर कहाँ तक? क्या चीज़? एनर्जी स्टोर्ड रीजन। कौन सा? एनर्जी स्टोर्ड रीजन है ना। एनर्जी स्टोर जो रीजन है वो कहाँ से कहाँ तक है? एनर्जी स्टोर रीजन जो है ये हमारा कहाँ से कहाँ तक है? आर से लेके इन्फिनिटी तक। कहाँ तक? आर से लेके कहाँ तक? इन्फिनिटी तक। इन दो ड्रॉबैक की वजह से ये जो आइसोलेटेड स्फीयर होता है ये बढ़िया कैपेसिटर नहीं माना जाता है ना, इस वजह से ये अच्छा कैपेसिटर नहीं होता है। ठीक है, ठीक, इसी सीक्वेंस में आगे बात करते हैं। अब इसको इरेज कर दे रहा है ना। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए इधर, अगर इसी सीक्वेंस में बात करें तो कैपेसिटर, मतलब मेरा जो कैपेसिटी आ रहा है, कैपेसिटर अगर हमको चाहिए तो हमको पता है कि सी इक्वल टू क्या चीज़ होता है? सी इक्वल टू क्या होता है? क्यू बाई वी। सी इक्वल टू क्या होता है? क्यू बाई वी, है ना। अगर हमको कैपेसिटर कोई बनाना है तो कैपेसिटर बनाने के लिए हमारा पहला पर्पज़ ये होना चाहिए कि उसकी कैपेसिटी जो होनी चाहिए वो क्या होना चाहिए? ज़्यादा होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? ज़्यादा, है ना। इसकी जो कैपेसिटी है वो क्या होनी चाहिए? ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है, ठीक। अब कैपेसिटी को अगर हमको ज़्यादा करना है तो उसके वोल्टेज को किसी तरह से क्या करना चाहिए? कम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कम। इसकी जो कैपेसिटी है वो क्या होनी चाहिए? उसका जो वोल्टेज है वो क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। ठीक है, इसी सीक्वेंस में बात करते हैं कि अगर मान लीजिए मतलब कुछ लोगों ने इसका मतलब यूज किया, कैसे इसका एक्सपेरिमेंट किया कि मान लीजिए कोई कंडक्टिंग स्फीयर है, ध्यान सुनिएगा आप लोग।
मान लीजिए इस पे दो कंडक्टिंग एक कंडक्टिंग स्फीयर है, इस पे चार्ज के कौन सा है, प्लस वाला, कौन सा, प्लस चार्ज। इस पे चार्ज कौन सा फैला हुआ है, प्लस चार्ज, ठीक है। इस पे जो चार्ज है वो कौन सा चार्ज है, प्लस चार्ज, ठीक बात है। इसी के जस्ट बगल में मान लीजिए एक और कोई स्फीयर मैंने लेके आया बगल में, ये न्यूट्रल है, कैसा है, कैसा है, न्यूट्रल। अगर ये न्यूट्रल है, इसके जस्ट विसिनिटी में आप लेके आओगे, मतलब इसके जस्ट बगल में लेके आओगे आप, तो इधर जो इसके वजह से इस पे तो ये न्यूट्रल, ये क्या है, कंडक्टर है, कंडक्टर है, ये कंडक्टर है। अब अगर कंडक्टर है तो इस पे जो पॉजिटिव चार्ज होंगे वो दूर की तरफ वाले पे सरफेस पे आ जाएंगे, और इधर जो आएगा वो कौन सा वाला आ जाएगा, इधर जो आएगा वो कौन आएगा, निगेटिव चार्ज, कौन सा चार्ज, निगेटिव चार्ज, ठीक है, निगेटिव चार्ज। अब आप सोचिए कि अगर मान लीजिए हमको इस कंडक्टर का क्या निकालना है, कैपेसिटी। ये कंडक्टर कौन सा है, फर्स्ट वाला, और ये कंडक्टर कौन सा है, सेकंड वाला, ठीक है। अब आप सोचिए कि अगर इस पे इसकी कैपेसिटी हमको निकालनी है, तो इसके इस पॉइंट पे हमको क्या पता होना चाहिए, इसका वोल्टेज, मतलब इसके सरफेस पे हमको पता चलना चाहिए कि कितना पोटेंशियल पर इसका सरफेस है, ठीक है। अब आप सोचिए कि यहाँ पे अगर हमको पोटेंशियल निकालना है, एक तो इस पे जो चार्ज दिया है मैंने उसकी वजह से कुछ पोटेंशियल होगा इसका, ठीक है। इसके जस्ट बगल में ले आया तो ये वाला, ये जो निगेटिव चार्ज है, ये निगेटिव चार्ज, अगर आप कलर अलग कर लो, ये जो निगेटिव चार्ज दिख रहा है, ये वाला इतना, और इधर कौन सा दिख रहा है, ये पॉजिटिव चार्ज। अब आप सोचिए कि ये जो पॉइंट मैंने सेलेक्ट किया, मान लीजिए इस पॉइंट का नाम है क्या, पी, इसके सरफेस का ही कोई पॉइंट है पी, है ना। इस पी पॉइंट पर, इस पी पॉइंट पर पोटेंशियल जो है वो तीन चार्जेस की वजह से है। एक तो किसकी वजह से, प्लस वाले की वजह से, मतलब उसके खुद की वजह से, है ना। मान लीजिए ये कौन सा, कितना चार्ज इस पर फैला हुआ है, क्यू, एक तो क्यू की वजह से, दूसरा ये माइनस वाले चार्ज की वजह से, तो माइनस वाले की वजह से, माइनस वाले की वजह से, और तीसरा वाला किसकी वजह से, प्लस की वजह से, किसकी वजह से, प्लस वाले चार्ज की वजह से। अब आप सोचिए इन दोनों में अगर बात करें, इन दोनों में बात करें तो इसकी जो वैल्यू है वो क्या है, ज़्यादा, इसकी जो वैल्यू है वो क्या है, ज़्यादा। क्यों, क्योंकि ये डिस्टेंस, ये जो पॉइंट पी है, इससे ये जो माइनस वाला चार्ज है इसके ये जस्ट थोड़ा पास है, अगर पास होगा तो इसका पोटेंशियल थोड़ा क्या होगा, ज़्यादा, ठीक है, और इसका पोटेंशियल थोड़ा क्या है, कम, इसका पोटेंशियल थोड़ा क्या होगा, कम, ठीक है। अच्छा अब आप सोचिए, मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे मैंने मान लिया कि इसका जो पोटेंशियल है वो -10 है ना, और इसका जो पोटेंशियल है वो मान लीजिए ये कितना होगा, इससे तो कुछ कम होगा, इससे +8 का। अब आप सोचिए कि इसका जो भी ये पोटेंशियल है, ये पोटेंशियल अब थोड़ा सा क्या होने वाला है, कम होने वाला है, क्योंकि इसमें से अब यहाँ -10, ये +8, तो -2, अब इसमें से कुछ माइनस करेंगे आप तो इसमें से इसकी वैल्यू थोड़ी क्या होगी, इसका पोटेंशियल थोड़ा क्या कर जाएगा, डिक्रीज़ करेगा। और जैसे ही डिक्रीज़ करा तो ये v की वैल्यू क्या हो गई, कम, और ये c तुरंत क्या हो जाएगा, इसका बढ़ जाएगा, क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो इस तरह इसके पोटेंशियल को हम क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा मान लीजिए कि इसी सिचुएशन में अगर हम देखते हैं पोटेंशियल को हमको कम करना था, क्यों, क्योंकि उसकी कैपेसिटी क्या होनी थी, बढ़ानी थी, ठीक है। अच्छा अब आप सोचिए कि अगर वही कंडक्टर है ना, वही कंडक्टर, सेम वही सिचुएशन, लेकिन मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे तो ये माइनस चार्ज आ गया था, और इधर पे कौन सा चार्ज आ गया था, प्लस वाला चार्ज, और उसी तरह इस पे तो पूरा प्लस ही था, ठीक है। अब आप सोचिए कि अगर मैंने क्या किया कि इसके इधर वाले सरफेस से यहाँ से ग्राउंडेड कर दिया इसको, अगर ये ग्राउंडेड कर दिया तो ये वाला पॉजिटिव चार्ज या तो ग्राउंड में, या कह लें ग्राउंड से क्या नेगेटिव चार्ज जाके इसको क्या कर देगा, न्यूट्रलाइज़ कर देगा। जैसे ही न्यूट्रलाइज़ किया तो ये वाली कम्प्लीटली जो दूसरी बॉडी है, ये दूसरी बॉडी कम्प्लीटली कैसी चार्ज हो जाएगी, नेगेटिव चार्ज आ जाएगी। और जैसे ही नेगेटिव चार्ज आई और ये वाला कैसा चार्ज हुआ, पॉजिटिव चार्ज, कैसा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। अब ये नेगेटिव चार्ज हो गया, ये वाला कौन सा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। अब आप सोचिए इसका जो अभी ये वाली इक्वेशन जो मैंने लिखी थी, अब यहाँ पे अगर हम चेक करें तो ये वी क्यू, और किसकी वजह से, v माइनस क्या चीज़,
वी माइनस की वजह से, अब प्लस वाला तो है नहीं। अब आप सोचिए यहाँ कम्प्लीटली अब कितना आ गया, -10, और ये क्या आ गया, वी क्यू। अभी तो वी क्यू में से इसमें यहाँ पे अभी तो वी क्यू में से 2 माइनस हो रहा था, लेकिन यहाँ पे अब वी क्यू में से कितना माइनस हो रहा है, 10 माइनस हो रहा है। इसका मतलब पोटेंशियल को इसने और क्या कर दिया, ड्रॉप कर दिया। और जैसे ही पोटेंशियल और ड्रॉप हुआ, इसका कैपेसिटेंस और भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, इसकी कैपेसिटेंस और भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक बात है। अब आप सोचिए कि कैपेसिटेंस बढ़ जाएगी, तो ये मतलब एक और तरीका हमको मिला कि अगर हमको एक बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज है, दूसरी बॉडी पे नेगेटिव चार्ज है, तो हमारे कैपेसिटेंस की जो वैल्यू होती है वो क्या हो जाती है, ऑटोमेटिक बढ़ जाती है। क्या हो जाती, बढ़ जाती। शायद उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा, है ना। ठीक है, ठीक है, आगे बात करते हैं हम लोग, थोड़ा सा इसको इरेज करते हैं ना। तो यहाँ पे हमको अच्छा कैपेसिटर बनाना है, क्या बनाना है, अच्छा कैपेसिटर। बस ये मैंने बात किया अभी आपको कि कैपेसिटर को आप कैसे कैपेसिटर को अच्छा कैपेसिटर बना सकते हैं। मतलब उसकी अच्छा कैपेसिटर का क्या होने का मतलब कि उसकी कैपेसिटी जो हो वो बेहतर हो, और कैपेसिटी बेहतर होने के लिए हमको पोटेंशियल को क्या करना पड़ेगा, उसके कम कर रखना पड़ेगा। चार्ज तो ज़्यादा स्टोर करे, लेकिन वो पोटेंशियल उसका क्या हो, कम, है ना। तो इस तरह से हम उसकी कैपेसिटी को क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। और कैपेसिटी जैसे ही बढ़ा देंगे तो वो एक कैपेसिटर जो होगा एक अच्छा कैपेसिटर होगा। कैसा कैपेसिटर, अच्छा कैपेसिटर। तो इस यहाँ से हमको रिज़ल्ट मिला कि अगर हमको एक गुड कंडक्टर बनाना है, एक गुड कैपेसिटर बनाना है, मतलब अच्छा कैपेसिटर अगर बनाना है आपको, तो अच्छा कैपेसिटर बनाने के लिए क्या करना होगा, अच्छा कैपेसिटर अगर आपको बनाना है तो यहाँ पे आपको लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो कि 2 बॉडी होनी चाहिए, है ना। अगर आपको बात करें, एक सेकेंड, यहाँ पे, है ना, सेलेक्ट करते हैं। अगर आपको गुड कंडक्टर लिखें, गुड कैपेसिटर, तो गुड कैपेसिटर, सॉरी, अगर आपको गुड कैपेसिटर, तो गुड कैपेसिटर के लिए अगर आप कंडीशन लिखो तो क्या लिख सकते हो, गुड कैपेसिटर, है ना, कंसिस्ट ऑफ 2 conductors having opposite चार्जेस। क्या हो, जिसके पास कैसा चार्ज हो, अपोजिट चार्जेस, है ना, ऑन द सरफेस ऑफ कंडक्टर। कहाँ पे, वो जो चार्जेस होने चाहिए वो कहाँ हो, कंडक्टर्स। ठीक है, फेसिंग ईच अदर, फेसिंग ईच अदर, है ना, एंड दे stored energy in confined region। कहाँ पे, कन्फाइंड रीजन। ठीक है, अच्छा, ये कन्फाइंड रीजन में स्टोर करने का क्या मतलब है आप समझिए। यहाँ पे एक डायग्राम बनाता हूँ मैं। ये हमारा जो है ना, ठीक है, आप समझिए। अभी जो डायग्राम बनाया था उसी की बात करते हैं। एक पॉजिटिव चार्ज कंडक्टर और दूसरा वाला कौन सा, नेगेटिव। मान लीजिए इस पे कौन सा चार्ज बिखरा पड़ा है, पॉजिटिव चार्ज। कौन सा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अच्छा, दूसरे वाले सरफेस पे कौन सा चार्ज फैला हुआ है, इस पे, दूसरे कंडक्टर पे,
नेगेटिव चार्ज। कौन सा चार्ज? नेगेटिव चार्ज। ठीक है। अच्छा, ये कैपेसिटर तो अच्छा होगा, है ना? कैसे पता चल रहा है अच्छा होगा? अभी आप सोचो, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का, इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो उसका डायरेक्शन ऐसे कुछ आएगा, है ना? ठीक है। इसका पोटेंशियल तो यहाँ पे कम हुआ, ये ऐसे, ये ऐसे, सही है, ये ऐसे, यहाँ पे कुछ ऐसा, और कैसा, ऐसा, 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 ये ऐसा, 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 ऐसा। ठीक। अच्छा, ये जो हमारा रीजन मिला, ये वाला, ये जो हमारा रीजन मिला, ये रीजन, इसी रीजन को बोलते हैं, ये कैसा रीजन है? कन्फाइंड रीजन। कौन सा रीजन? कन्फाइंड क्या चीज़? रीजन, है ना? इसी रीजन में ये एनर्जी को क्या करेगा? इसी रीजन में ये एनर्जी क्या करेगा? एनर्जी स्टोर। क्या करेगा? एनर्जी स्टोर। किस फॉर्म में? इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर्म में। किस फॉर्म में? इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में। ठीक है। तो इस सिचुएशन के साथ अगर हम एक बॉडी पे कैसा चार्ज दे दे रहे हैं? प्लस का, और दूसरी बॉडी पे कैसा चार्ज दे दे रहे हैं? जस्ट नेगेटिव का। तो ये जो इसका इस वाले बॉडी का जो क्या नाम है, पोटेंशियल है, वो क्या हो जाएगा? कम। और जैसे पोटेंशियल कम हुआ तो इसके कैपेसिटेंस भी क्या होगा? ज़्यादा। तो ये कैपेसिटर, ये एक तरह का कैपेसिटर बना, जो कि एक अच्छा कैपेसिटर माना जाता है। कैसा कैपेसिटर? अच्छा कैपेसिटर। ठीक है। ठीक, बात करते हैं अब इसी के सीक्वेंस में बात करेंगे टाइप्स ऑफ कैपेसिटर की। किसकी बात करेंगे? टाइप्स ऑफ कैपेसिटर। मतलब यहाँ तक हमने ये सीखा कि कैपेसिटर जो होता है, कैपेसिटर तो एक डिवाइस है जो एनर्जी स्टोर करता है। किस फॉर्म में? इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में। ये ऐसा डिवाइस है जो एनर्जी को इंस्टेंटेनियसली प्रोवाइड करा देता है, मतलब तुरंत इंस्टेंट एनर्जी को प्रोवाइड कराता है। ठीक है। अच्छा, और तीसरा पॉइंट, अगर आपको कैपेसिटर अच्छा बनाना है तो उसका जो एनर्जी स्टोर होना चाहिए वो एक कन्फाइंड रीजन में होना चाहिए, ना कि बहुत दूर, मतलब बहुत ज़्यादा एरिया में, बहुत ज़्यादा रीजन में एनर्जी स्टोर हो। जैसे अभी हमने देखा कि कैपेसिटेंस जब आइसोलेटेड स्फीयर का निकाल रहे थे तो वहाँ पे जो इस आया था कैपेसिटेंस, वो कितना आया था? C=4πε0r, जो कि Q और V पे इंडिपेंडेंट था। वो केवल किस पे डिपेंड कर रहा था? R पे। किस पे डिपेंड कर रहा था? R पर, उसके ज्योमेट्री पे, ज्योमेट्रिकल शेप पे, है ना? अच्छा, ठीक है। अगर इससे हमने पता किया, फिर हमने एक एग्जाम्पल के तौर पे अर्थ की कैपेसिटी, क्योंकि अर्थ भी हमारा एक तरह का कंडक्टर है, जिसका हमने कैपेसिटी निकाला तो हमको पता लगा कि वो 711 माइक्रोफैरड है। माइक्रोफैरड होने का मतलब, इतना माइक्रोफैरड मतलब कि इतनी बड़ी कंडक्टर होने के बावजूद उसकी कैपेसिटी 1 फैरड नहीं है। आप समझिए कि इतना अर्थ जो है वो बेसिकली इतना बड़ा कंडक्टर है, फिर भी उसकी कैपेसिटी कितनी नहीं हो रही है? 1 फैरड। इसका क्या मतलब कि 1 फैरड जो है वो बहुत बड़ी यूनिट हो रही है। 1 फैरड जो है वो बहुत बड़ी यूनिट है। ठीक है। तो यहाँ से हमको ये पता चला कि 1 फैरड बहुत बड़ी यूनिट है। ठीक है। इस आइसोलेटेड कंडक्टिंग स्फीयर जो होते हैं, इसका कुछ ड्रॉबैक है अच्छा कैपेसिटर ना होने का। पहला क्या? पहला तो इसकी कैपेसिटी बहुत कम हो रही है, इसकी कैपेसिटी बहुत कम हो रही है। दूसरा ये कि ये एनर्जी को कन्फाइंड रीजन में ना स्टोर करके आर से लेके, मतलब अपने रेडियस से लेके वो इन्फिनिटी तक में वो एनर्जी को क्या करता है? स्टोर करता है। ठीक है। अच्छा, फिर उसी के बाद अगर फिर हमने देखा कि कैसे आप कैपेसिटर को अच्छा बना सकते हैं। अगर आपको कैपेसिटर को अच्छा बनाना है तो उसके मैंने मतलब कुछ एक्सपेरिमेंट हुआ कि अगर एक पॉजिटिव चार्ज, मतलब आइसोलेटेड कंडक्टिंग स्फीयर है, उसी के बगल में आप एक न्यूट्रल कंडक्टर ले आएँ तो उस पर चार्ज इंड्यूस्ड होंगे। इंड्यूस्ड होगा मतलब कि नेगेटिव चार्ज इसके तरफ शिफ्ट होंगे पॉजिटिव की तरफ, और पॉजिटिव वाले उससे दूर की तरफ। ठीक है। तो मैंने देखा कि उसके दूसरे वाले जो कंडक्टिंग चार्ज स्फीयर था आइसोलेटेड, उसके सरफेस पर पोटेंशियल की वैल्यू थोड़ी कम हो गई। जैसे पोटेंशियल वैल्यू कम हुई, उसका कैपेसिटेंस क्या हो गया? बढ़ गया। फिर हमने कहा कि जो न्यूट्रल कंडक्टर था उस पर अगर हमने क्या किया, पॉजिटिव चार्ज को अगर हमने ग्राउंडेड कर दिया तो उस पर कम्प्लीटली कैसे चार्ज आ गया? नेगेटिव चार्ज। कम्प्लीटली अगर नेगेटिव चार्ज आ गया उस पर, तो उसका पोटेंशियल, मतलब आइसोलेटेड कंडक्टिंग स्फीयर का जो पोटेंशियल था वो और भी क्या हो गया? कम हो गया। अब जब और भी कम हो गया उसका पोटेंशियल, तो इसका मतलब उसकी कैपेसिटी और क्या हो गई? बढ़ गई। तो मैंने वहाँ से पता लगाया कि अगर आपको कैपेसिटर अच्छा बनाना है तो यहाँ देखिए मैंने लिख दिया इस वाले सीक्वेंस में कि 2 कंडक्टर होना चाहिए। ठीक।
और क्या चीज़, अपोजिट चार्ज, दोनों पे कैसे चार्ज होने चाहिए, अपोजिट चार्जेज होने चाहिए। और सरफेस जो होना चाहिए, सरफेस ऑफ कंडक्टर फेसिंग ईच अदर, मतलब एक दूसरे के मतलब जस्ट सामने होने चाहिए। दे स्टोर्ड, क्या चीज़, दे स्टोर्ड एनर्जी इन कन्फाइंड रीजन, और जो एनर्जी स्टोर करनी चाहिए वो किस में कैसे में, कन्फाइंड रीजन में क्या होनी चाहिए, स्टोर होनी चाहिए। ठीक है, इतनी बातें किया मैंने। अब हम बात करते हैं किस पे, क्या नाम है, अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ कैपेसिटर की। किसकी बात करते हैं, टाइप्स ऑफ कैपेसिटर की। ठीक है, आप ध्यान दो। टाइप्स ऑफ क्या चीज़, टाइप्स ऑफ कैपेसिटर है ना। कैपेसिटर बेसिकली 3 टाइप के होते हैं। एक तो पहला कैसा, सिलेंड्रिकल, कैसा होगा, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। सिलेंड्रिकल कैपेसिटर अगर आप बनाना चाहो तो कुछ ऐसा, सिलेंड्रिकल है ना। सिलेंड्रिकल कैपेसिटर पे, इस पे इनर वाले सरफेस पे कैसा चार्ज होता है, इस पे इनर सरफेस पे कैसा चार्ज होगा, पॉजिटिव, सही है, ठीक। इस इनर सरफेस पे कैसा चार्ज होगा, इनर सिलेंडर पे कैसा चार्ज होगा, पॉजिटिव। इसके जस्ट आउटर वाले पे कैसा चार्ज हो जाएगा आपका, नेगेटिव। कैसा चार्ज होगा, इस पे कैसा चार्ज होगा, नेगेटिव। तो ये जो हमारा होता है ये कैसा कैपेसिटर है, सिलेंड्रिकल। कैसा कैपेसिटर, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। ठीक है, दूसरा, दूसरा एक होता है हमारा कौन सा, दूसरा हमारा होता है एक स्फेरिकल कैपेसिटर। कैसा कैपेसिटर, स्फेरिकल। स्फेरिकल, स्फेरिकल का क्या खास बात है कि स्फेरिकल में यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कैसा चार्ज, पॉजिटिव। कैसा चार्ज, पॉजिटिव, ठीक है। और इसके अंदर वाले पे कैसा चार्ज होगा, आउटर सरफेस पे कैसा चार्ज होगा, आउटर सरफेस के ये नेगेटिव चार्ज। कैसा चार्ज, नेगेटिव, ठीक है, ठीक। ये कौन सा, ये कौन सा कैपेसिटर है, स्फेरिकल। कैसा कैपेसिटर, स्फेरिकल, ठीक है, ठीक। इसके जस्ट बाद कौन सा आएगा, ठीक। इसके बाद जस्ट आएगा कौन सा, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। कौन सा, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। इस पे कौन सा चार्ज होता है, प्लस चार्ज। कैसा चार्ज, प्लस चार्ज। अब नीचे वाले पे कौन सा चार्ज आप कर सकते हो, इस पे चार्ज होगा कितना, माइनस का, ठीक है, ठीक। ये कौन सा कहलाता है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। कौन चीज़, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है, ठीक। ये 3 टाइप का कैपेसिटर होता है। अब हम तीनों का बारी बारी से क्या निकालेंगे, कैपेसिटेंस। क्या निकालेंगे, कैपेसिटेंस। क्या निकालेंगे, कैपेसिटेंस, ठीक है। तो पहला हम कौन सा, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, फिर स्फेरिकल, फिर कौन सा, सिलेंड्रिकल, ठीक है। आज के लिए इतना ही रहने देते। कल हम लोग इस पे कल वाले लेक्चर में इसका पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस निकालेंगे, फिर स्फेरिकल का, फिर कौन सा, सिलेंड्रिकल का, ठीक है। इसी सीक्वेंस में फिर बात करेंगे आगे कि एनर्जी कितनी स्टोर होती है, ये सारी चीज़ें कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में क्या है, कितनी एनर्जी स्टोर होती है, इस सीक्वेंस में बात करेंगे, ठीक है। तो आज मैंने इतना ही सीखा। आज मैंने एक आइसोलेटेड कंडक्टिंग स्फीयर का मैंने क्या निकाला, कैपेसिटेंस, जो कि क्यू और बी से इंडिपेंडेंट होता है, केवल किस पे डिपेंड करता है, उसके
से मतलब उसके रेडियस पे डिपेंड करता है, ठीक है। फिर मैंने देखा कि अगर आइसोलेटेड कंडक्टिंग स्फीयर जो होता है वो अच्छा कैपेसिटर नहीं होता है, वो अच्छा कैपेसिटर नहीं होता, ठीक। अच्छा, फिर उसी के सीक्वेंस में क्यों नहीं होता उसका मैंने जिक्र किया आपको कि कुछ ड्रॉबैक हैं उसके। फिर हमने देखा कि अगर आपको कैपेसिटर अच्छा बनाना है तो उसके लिए कोई वी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, कम, जिससे कैपेसिटी उसकी क्या हो जाए, बढ़ जाए। तो उसको उस प्रोसेस को करने के लिए मैंने कुछ आपको थोड़ा बहुत मतलब अभी आपको थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किया कि कैसे आप उसके वोल्टेज को, पोटेंशियल को ड्रॉप कर सकते हो और उसकी कैपेसिटी को क्या कर सकते हो, बढ़ा सकते हो। तो उसी की बिहाफ पे हमको अच्छा कैपेसिटर बनाने का तरीका पता चला, जिसके हिसाब से मैंने कैपेसिटर को मैंने डिवाइड किया कितने कैटेगरी में, 3 कैटेगरी में, एक सिलेंड्रिकल, स्फेरिकल और कौन सा, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद आप सभी का।